तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड सुनो एक ब्रेकिंग न्यूज, विंस मैकमैन का केस हो चुका है खत्म एंड विंस मैकमैन अब वापस आने वाले हैं क्या? एंड क्या होगा इसका असर ब्रॉक लेसनर पे, इसके बारे में बात करते हैं भाई फटाक से। ऐसे बहुत मेजर अपडेट नहीं है लेसनर को लेके, लेकिन विंस को लेके बहुत ही मेजर अपडेट है। ध्यान से सुनो। विंस मैकमैन भाई ट्वीट करते हैं, सिंपल एक फोटो इसके अंदर है, टेक्सटिंग। यहाँ पे लिखा गया है द केस इज क्लोज, दैट्स इट। टुडे एंड्स नियरली 3 years of investigation by different governmental agencies. There has been a great deal of speculation about what exactly the government was investigating and what the outcome would be. As today's resolution shows, much of that speculation was misguided and misleading. In the end, there was never anything more to this than minor accounting errors with regard to some personal payments that I made several years ago while I was CEO of WWE. I am thrilled that I can now put all that behind the. Oh my God, bro. So इसका मतलब क्या, विंस मैकमैन वापस आने वाले हैं? मैं आपको समझाता हूँ। कहना है विंस का कि भाई बहुत सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज पीछे पड़ी मेरी, बहुत सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज भाई मेरे पीछे पड़ गई थी हाथ धो के। एंड अलग अलग स्पेकुलेशन थी उनकी, अलग अलग स्पेकुलेशन से मतलब जनरल ग्रांट वाले केस की बात हो रही है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग या फिर सेक्स ट्रैफिकिंग, जो भी सारी चीज़ें थी, जितने भी केसेस थे वो सारे केसेस क्लोज हो चुके हैं। विंस का कहना है कि अकाउंटिंग एरर्स थे, बस पैसों की गिनती में गलतियां थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बाकी फालतू के फंडे मेरे पे चढ़ाए गए थे। अब ये केसेस क्लोज होते हैं एंड नाउ फाइनली 3 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी चीज़ें मैं अपने पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ सकता हूँ। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? क्या आगे बढ़ने का मतलब है कि विंस मैकमैन इज कमिंग बैक टू WWE? काफ़ी कम चांसेस हैं। एंड व्हाट अबाउट ब्रॉक लेसनर? अगर विंस का ये केस क्लोज है, लेसनर के बारे में कोई मैसिव अपडेट आई नहीं, तो इसका मतलब लेसनर इज ऑल वेल एंड गुड टू रिटर्न टू WWE भाई। इसका मतलब सिंपल है, देखो विंस का केस क्लोज हो चुका है, लेसनर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केस क्लोज, सब बात ही खत्म, यानी लेसनर वापस आ सकते हैं, मे बी विंस भी वापस आ सकते हैं। तो अब इसका मतलब है कि सारी चीजें खत्म, यानी कि अब विंस मैकमैन मे बी वापस आएंगे, ये केस ही क्लोज हो गया, तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है भाई। अब मैं आपसे देखो सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि विंस वापस आने चाहिए या फिर नहीं आने चाहिए, बोलूंगा बाद में, बोलूंगा टैग टीम टॉक डाउन में, लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब आप विंस मैकमैन को वापस देखना चाहोगे, हाँ या फिर ना? बस सिंपल मुझे इतना आंसर चाहिए आपका कि क्या आप विंस को वापस से WWE के अंदर आते हुए देखना चाहोगे, हाँ या फिर ना? अब आएंगे या नहीं आएंगे उसको लेकर अपडेट्स आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप क्या चाहते हो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। इतने सारे केसेस आपने सुने भाई कि विंस पे लगे थे, ये एलिगेशंस, वो एक्यूजेशंस, अब वो सही है गलत है वो सारी चीज़ें आप अपने से जज कर लो भाई, अपने हिसाब से देख लो। बिकॉज विंस का कहना है कि वो फालतू एलिगेशंस थी मेरे ऊपर, वो केसेस क्लोज हैं एंड बस अकाउंटिंग एरर्स थे, पैसों की गिनती में गड़बड़ी थी, तो ये इतने फालतू एक्यूजेशंस लग गए मेरे ऊपर। एंड नाउ आई एम फ्री, आई एम ऑल गुड टू गो। एंड कहते हैं कि अब मैं सारी चीज़ें पीछे छोड़ने वाला हूँ। तो आप देखना चाहोगे क्या विंस को वापस आते हुए, हाँ या फिर ना? लिख के बताना। एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ भाई, फटाफट से अभी जो आइए निकल के सामने। तो ऐसी ही WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्वाइन करें भाई व्हाट्सएप चैनल को, एंड फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे, सबके लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कमेंट करके बताना थॉट्स। मिलता हूँ आपसे मैं तुरंत अगली वीडियो के साथ में, अपडेट्स मैंने बना के रखी है, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।